हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं बच्चों हम लोग इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी सांची के बारे में। जी हाँ, भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूरा शहर आपका चलेगा। जितने भी आपके घर हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फिर उसके बाद और भी जितनी भी सेवाएं हैं जो मेनली आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो कि अदर सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, जैसे कि आपको पता है वाटर हो गया, कोल हो गया, इन सब चीज़ों से आपके एनर्जी वगैरह बनती थी। तो लिमिटेड है रिसोर्सेस हमारे पास, तो अनलिमिटेड रिसोर्स में आपका विंड हो गया, सोलर हो गया, तो इन सब जो आपके सोर्सेस हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, तो उनके माध्यम से जो हम बनाने वाले हैं सौर ऊर्जा को काफ़ी बड़ा स्कोप देखा जाता है। तो इसी को आगे बढ़ावा देने के लिए सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है, आपको पता ही है यूनेस्को के, तो उस शहर को पूरा लैस किया जाएगा आपके सोलर पैनल से। ठीक है, जो मेन जितनी भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से भी, लोग भी, पूरा सबका कॉम्बिनेशन है, सब पूरी तरीके से आ रहे हैं सामने, सब अपने छतों पर सोलर पैनल्स लगाने के साथ साथ उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, कितने मेगावाट की बिजली बनेगी, आगे कहाँ पर और स्टैब्लिश किए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आपका आ जाएगा इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, तो आप कहीं गूगल से ये ना पता कर ले कि कोई और तो सिटी नहीं है, तो आप कहीं कहीं देखेंगे कि ऐसी भी बात लिखी जा सकती है, आपके सामने आ सकती है, फर्स्ट सिटी वॉज दमन एंड दीव। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो दमन दीव आपका टेक्निकली शहर के दायरे में नहीं आता। ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर में आपका एक आइलैंड द्वीप है। तो फुल फ्लेज किसी स्टेट के दायरे में आने वाला शहर आपका सांची है। ठीक है, दमन दीव उस दायरे में आता नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए इसको देश का पहला कंप्लीट सिटी माना गया है। तो इसको आपका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये सिटी, ये भी आपको जानने की जरूरत होगी। बेसिक्स भी आपका, जैसे सेंटेंस में क्वेश्चन वगैरह आपसे साफ साफ पूछ देंगे ना कि बताइए मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। ठीक है, भारत का पहला सोलर सिटी है। जो कितनी कैपेसिटी है इसकी, ये भी ध्यान में रखिएगा था। ठीक है, 3 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। और मेनली सांची में भी कौन सी जगह पे है, ये नागौरी जगह का नाम है, नागौरी। ठीक है, नियर सांची के पास स्थित है। ठीक है, और इस सौर ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, जो बनाया जाएगा, जो इससे आएगी सौर ऊर्जा निकल के आपकी, तो ये कितना कार्बन एमिशन जो है आपका रिड्यूस करेगा। आपको पता है कार्बन एमिशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से कितना कम हो जाएगा, 13,447 टन, जो कितने पेड़ों के बराबर है, 2,38,000 पेड़ों के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितना फायदेमंद होगा। एक तो हमारे लिए जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनको हम बचा पाएंगे और इसको आगे बढ़ा पाएंगे, और इको फ्रेंडली रहेगा ही। तो इसी के साथ ही सांची हमारा देश का पहला ऐसा सिटी होने जा रहा है जो पूरी तरीके से सोलर सिटी कहलाएगा। ठीक है, अब इसका इनॉग्रेशन वगैरह किसने किया, यहाँ के सीएम यानी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन वगैरह किया। देख रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरा स्टार्ट वगैरह हुआ था, उद्घाटन वगैरह हुआ। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि कोल और अदर जो रिसोर्सेस हैं वो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं अपने इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सोलर एनर्जी को आगे लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से इको फ्रेंडली रहेगा और पूरी तरीके से इसका बचत भी होगा, उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी बचा पाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या कहना है, द रिजॉल्व टू मेक सांची आ नेट जीरो सिटी विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर। मतलब यहाँ पे जो वैज्ञानिक वगैरह हैं, जो पूरा आपका संयंत्र जो आपका लगेगा, बड़े बड़े संयंत्र लगेंगे, तो उस पर भी ये प्रोवाइड करने का मुख्य श्रेय जो है IIT कानपुर के साथ MOU वगैरह साइन हुआ है। तो
टेक्नोलॉजी का जो लेन देन होगा इन्हीं के साथ होगा। द सिटी विल बी एन एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द एनवायरमेंट। दुनिया के सामने हम एक एग्जाम्पल पेश करेंगे और इसी के साथ साथ सभी लोग मिलजुल कर सामने आएंगे और आगे जैसे जैसे चीजें, अभी तो आपका इसको बढ़ावा मिल रहा है, उसके साथ साथ सोलर पंप्स विल आल्सो हेल्प इन एग्रीकल्चर। सोलर पंप्स वगैरह भी चलने लगेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से, इंजन से, देखो फ्यूल से आप देखोगे ट्यूबवेल वगैरह लोग उसमें डीजल डालेंगे, उससे चलता था, तो अब सोलर पैनल से चलेंगे, सोलर ये सब आपके पंप्स वगैरह, तो सिंचाई वगैरह के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वहां पर भी हम बचत करेंगे। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और इसको विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, ठीक है। बजट वगैरह क्या है, तो बजट वगैरह तो भाई करोड़ों में नो डाउट रहने ही वाला है टोटल अगर देखा जाए, लेकिन जो सेव हम करने वाले हैं, कितने पैसे हम इससे बचा पाएंगे, एनुअल सेविंग जो 7.68 करोड़ की होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं 7.68 करोड़, वो हम बचा पाएंगे, ठीक है। और जो पूरे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं जो सांची के, इसको पूरी तरीके से अपनाने के लिए तैयार हैं, अपने घरों पे पैनल्स वगैरह लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विल बी स्टैब्लिश इन गुलगांव, इसके बाद नागौरी गांव अभी फिलहाल स्टार्ट हो रहा, फिर उसके बाद आगे का जो प्रोजेक्ट वगैरह है वहीं पर ही गुलगांव में भी 5 मेगावाट का, ये अभी फिलहाल नागौरी गांव में जो लगा 3 मेगावाट का, ये कितने का है 5 मेगावाट का, विच विल मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स नियर सांची। यानी सांची के आसपास जितने भी आवश्यकताएं एग्रीकल्चर, सिंचाई वगैरह से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई मशीनें चलेंगी, कोई ट्यूबवेल हो गया, या आपको पानी की सिंचाई करना, तो ये सब पूरी सारा क्या करेगा, बेनिफिट देगा, उसको सफल बनाएगा। 7000 लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम अपने घरों पे पैनल वगैरह लगाएंगे और पूरा इसमें सहयोग देंगे। प्लेस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर स्टैंड लैंप्स लगाएंगे, सोलर स्टडी लैंप्स लगाएंगे, सोलर लालटेन्स लगाएंगे, ठीक है, अपने घरों में, ठीक है। और क्या है, अबाउट 63 किलोवाट्स कैपेसिटी सोलर प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन डोमेस्टिक रूफ टैप्स, यानी अपने घरों के ऊपर लोग इन सब पैनल्स को लगाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी तरीके से अब लोगों के यूज में आने वाली है और आगे बढ़ने वाले हैं। काफी बेहतरीन इनिशिएटिव आपके मध्य प्रदेश सरकार की। तो इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल दिए हैं 2070 तक, देख रहे हो अगले 50 सालों तक रहने वाले प्रधानमंत्री, तो 2070 तक देश के प्रत्येक शहर में, ठीक है, हर एक स्टेट के लगभग प्रत्येक शहरों में हम सोलर पैनल या पूरी तरीके से आपका सोलर सिटी इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा आपका एक विजन है। हम पूरी आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना बेहतर हो सके, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतर, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जितने रिसोर्स हमारे पास हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, जितने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, ये सब 150 सालों में तो बनते नहीं हैं, लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो इनको सोच रहे हो खत्म कर दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो दो होगा देखा क्या जाएगा, रहेगा ही नहीं, तो यूज क्या करोगे। अब इंतजार तो कर नहीं सकते, फिर बन जाएगा, पता आपको मिलियंस ऑफ ईयर कितनी आपकी जनरेशन चली जाएंगी, कितना आपका इंतजार रह जाएगा, फिर ना बनने वाला है, जल्दी बनेगा कि नहीं। इतना हम इन्वायरमेंट को खराब कर दिए हैं, आगे आने वाले लाखों साल, करोड़ों साल के बाद अगर धरती रही और लोग रहे तो पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से सेव करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना होगा। अभी आप जो यूज कर ले रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशंस भी यूज करें, उनको भी लगे, उनको भी देखने को मिल जाए अच्छा पेट्रोल डीजल कोल कुछ होता था, नहीं तो पता चला आप इसमें क्या रहे, जो होगा देखा जाएगा, हम यूज कर लें, आगे वाले हमसे क्या लेने देना, रहे या ना रहे, यूज करें या ना करें। तो फिर ऐसे मानसिकता आप रखेंगे तो गाली खाएंगे आगे आने वाली जनरेशन कहेगी ना हमारे दादा बाबा पूर्वजों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हमें इसे म्यूजियम में देखना पड़ता है या सोचना पड़ता है कैसे हुआ करता था। तो इसलिए हमें इन सब रिसोर्सेस की तरफ बढ़ना होगा। जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस हैं आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पास अनलिमिटेड है, यूज करो जितना यूज कर पाओ, इतना ही स्कोप है। तो इनकी तरफ हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी के साथ ही सारी चीजें आपको बताते रहेंगे।
दमन दीव के बारे में भी आपने जान ही लिया। तो वो पहला आपका क्या था, ऐसी सिटी थी जो किसके दायरे में आती थी, आपके केंद्र सरकार की, ठीक है। तो वहां पे इतने भारी मात्रा में नहीं है, ठीक है, 50 स्क्वायर किलोमीटर में है। जो पैनल्स वगैरह भी लगे हैं वो सरकारी संस्थानों के छतों वगैरह पे लगे हैं, पूरा मतलब लार्ज लेवल पे लोग नहीं, वहीं से ही यूज करके दे दिया जाता है, प्रोड्यूस करके। तो इस तरीके से जो सांची का विकास हुआ, सांची के यहाँ पे लोग अपने रूफ टैप लगा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी बात है। इसलिए कंप्लीट स्टेट गवर्न के अंदर में आने वाली, स्टेट बॉडी के अंदर में आने वाली, देखो स्टेट के अंदर में आता है, तो ये फुल फ्लेज सिटी आपकी मानी जा रही है, पहली सिटी, ठीक है। तो बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स भी पता होना चाहिए, ताकि किसी तरीके का विवाद या टेंशन कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको अवेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।